हेलो एवरीवन, आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एनालिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का मीनिंग। एनालिटिकल थिंकिंग मीन्स इट इज़ द मेंटल प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें इन्फॉर्मेशन को सीख करने के बाद एनालाइज करते हैं, उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं और अपना ओपिनियन उसमें बनाते हैं। एनालिटिकल थिंकिंग को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? एनालिटिकल थिंकिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें जो प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करते हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। दिस इज़ ए वे फॉर प्रोसेसिंग एंड ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। एनालिटिकल थिंकिंग इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड मेकिंग कनेक्शन बिटवीन टू फैक्टर्स। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो सूरजमुखी के फूल हैं, एक एग्जांपल के तौर पे, तो उसका ह्यूमिडिटी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि वाई डू सनफ्लावर्स हैव ट्रबल ग्रोइंग व्हेन देयर इज ह्यूमिडिटी इन द एयर। ये एनालिटिकल थिंकिंग है। एनालिटिकल थिंकिंग को बहुत ही सिंपल शब्दों में हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी मेंटल प्रोसेस होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोई इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, चंक्स में समझते हैं उसको। इसके अपोजिट अगर हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, तो क्रिटिकल थिंकिंग इज अ टाइप ऑफ एनालिसिस दैट यूजेस रीजनिंग टू रीच अ कंक्लूजन। अब देखो, चाहे एनालिटिकल थिंकिंग की बात करें या क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें, जो आपने ध्यान में रखना है जब हम कुछ भी सोचते हैं, नॉर्मली टर्म यूज़ कर रही हूँ मैं, थिंकिंग, कुछ भी सोचते हैं उसमें ये बात ध्यान में नहीं रखते जो अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे एनालिटिकल और क्रिटिकल में रखते हैं। इसमें हम ये रखते हैं कि जो भी बात आप कहेंगे या अपना जो ओपिनियन या कंक्लूजन जो भी आप बताएंगे वो उसके फेवर में आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए। इसमें इमोशनल होके या इमोशंस के साथ आप कोई बात नहीं करेंगे, एविडेंस के साथ आप इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें अब आपका एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग ये हमने समझ लिया। अब एनालिटिकल थिंकिंग को ही डिस्कस कर लेते हैं पहले। एनालिटिकल थिंकिंग हेल्प्स यू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, मेक कनेक्शंस, मेक डिसीजन एंड क्रिएट न्यू आइडियाज़. You use those thinking skills when you want to solve a problem, ask a question, or organize some information. We all have thinking skills, but not all of us use term effectively, yeah, efficiently. The good thing is that we can practice our ability to think, so we can develop our thinking skills. We might say that analytical thinking mainly aims to give a review to the information, ठीक है। और जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसका एम ये है कि ओवरऑल इवेल्युएशन, जजमेंट और कंक्लूजन अबाउट द इन्फॉर्मेशन। जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में ओवरऑल क्या आप पहले तो उसको इवेल्युएट करेंगे, फिर उसके बारे में जो भी जजमेंट है या कंक्लूजन आप उसके बारे में बताएंगे। एनालिटिकल थिंकिंग में फैक्ट और एविडेंस होंगे, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग और फाइंडिंग अल्टरनेटिव्स, ठीक है। Characteristics ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग: ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन या ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम्स। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है उसको आप क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। उसके बाद अंडरटेक्स एनालिसिस ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बता दिया। इट एक्सप्रेसेस एन इंडिपेंडेंट व्यूज़, कंट्रोल्ड है और लॉजिकल होती है ये। इसके बाद डिस्कस करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के मीनिंग क्या होता है। क्रिटिकल थिंकिंग असेस द वर्थ एंड वैलिडिटी ऑफ समथिंग एग्जिस्टेंट. इट इन्वॉल्व्स प्रिसाइज परसिस्टेंट ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। देखो, क्रिटिकल थिंकिंग को जब भी डिफाइन करना है तो सिंपल वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट टू डू, व्हाट टू, व्हाई, हाउ, व्हाट इफ़। यानी कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, क्रिटिकल का मीनिंग यहाँ पर नेगेटिव सेंस में नहीं आएगा, लेकिन जो भी आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको एज इट इज़ आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही उसको रिजेक्ट करेंगे। उसके लिए आप तर्क ढूंढेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे कि कितना सही है, कितना गलत है। ब्रॉडली स्पीकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग इज कंसर्न विथ रीजन, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी एंड ओपन माइंडेडनेस, ठीक है। इसमें कोई भी इमोशंस को नहीं मान के चलेंगे कि मैं इसके लिए इस तरह से फील करती हूँ तो ये सही बात होगी या गलत बात होगी। क्लोज माइंडेडनेस भी इसमें यूज नहीं होती है। क्रिटिकल थिंकिंग इज अ केयरफुल डेलिब्रेट डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर वी शुड एक्सेप्ट, रिजेक्ट और सस्पेंड जजमेंट अबाउट अ क्लेम। ये ध्यान रखना है इसमें। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है उसको हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, उसके बारे में आप अपनी जजमेंट
बनाएंगे या उसको इवेल्युएट करेंगे, एंड द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस विद विच वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट। एक बात सिंपल ध्यान में रखना है कि इमोशंस को लेकर कोई भी, इसमें इमोशंस के साथ आप नहीं सोचेंगे कि मान लीजिए कोई टॉपिक दे दिया आपको और उसके उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी लिखा है, जो करेक्टर्स हैं उसमें, उसके लिए आपकी कुछ इमोशंस हैं, तो आप वो अपनी थिंकिंग उस तरह से नहीं सोचेंगे। उसमें आप ये सोचेंगे क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, सही का जो ठीक पॉइंट है उसके फेवर में क्या सपोर्ट करने के लिए आपके पास और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, आपके क्या ओपिनियन है, क्या एविडेंस है। तो इस तरह से इसमें ये डिस्कस करना है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। क्रिटिकल थिंकिंग, इट इज़ द मेंटल प्रोसेस ऑफ केयरफुली इवेल्युएटिंग द इंफॉर्मेशन एंड डिटरमाइनिंग हाउ टू इंटरप्रेट इट इन टू मेक अ साउंड जजमेंट। ये है इसमें। अब क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम डीपली इवेल्युएट करते हैं। उसमें ये चेक करते हैं कि कोई बाइसनेस तो नहीं है, पहले से तो नहीं है इसका कोई मतलब बाइसनेस तो नहीं है। मान लीजिए कोई किसी राइटर ऑथर का आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसको डिटेल में आप देख रहे हैं और उसको पढ़ने के बाद आप सोचेंगे उसके बारे में क्रिटिकली। जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो आप ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, उसको इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट किया आपने। फिर उसमें चेक करना कि राइटर ने क्या जो राइटर किसी चीज़ को फेवर कर रहा है, जो उसका आर्टिकल है, अगर वो फेवर कर रहा है तो वो क्यों फेवर कर रहा है, वो आपने फाइंड आउट करना है कि सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है। इवेल्युएटिंग द करेक्टनेस ऑफ द पॉइंट क्लेम्ड। मान लीजिए जो आपने पॉइंट उससे फाइंड आउट कर लिया कि ये सही पॉइंट है, तो वो किस तरह से जो ये सही पॉइंट है तो कैसे आप इसको सही बोल रहे हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। वेइंग अप ओपिनियंस, आर्गूमेंट और सोल्यूशन, रीजनिंग एंड लॉजिकल कंक्लूजन मेकिंग, ये सब होता है क्रिटिकल थिंकिंग में। चेकिंग वेदर आर्गूमेंट रियली सपोर्ट द कंक्लूजन, ये आपने चेक करना है। फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग में आप क्या क्या बता सकते हैं। देखो, क्रिटिकल थिंकिंग जब भी होगी तो ओपन माइंडेडनेस ये तो होना ज़रूरी है, लिबरल एटीट्यूड होना ज़रूरी है, इंट्रोस्पेक्शन, फैक्ट्स बिफोर फीलिंग, आपकी फीलिंग से पहले आप तथ्यों को जांचिए, तथ्यों पर विश्वास कीजिए, उनको ही आप मानेंगे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ ये होती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस भी कहा जाता है। और दे बेस देयर जजमेंट ऑन एविडेंस, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर एक्शन। और ऑनेस्ट रहिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, जहाँ पे भी आपकी थिंकिंग है, ऑनेस्ट रहिए, ओपन माइंडेड रहिए। किसी एक चीज़ के बारे में आप फेवर नहीं करेंगे, बाइसनेस बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। और जो भी आपके एक्शन होंगे उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट साउंड आर्गूमेंट्स इफ़ दैट मीन्स रिजेक्टिंग देयर ओन। ठीक है। तो ये इसी से हो गया क्लियर कि आप इसमें अपना कुछ भी नहीं रखेंगे कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है या मेरी क्या फीलिंग्स हैं, वो हम इसमें उसको हम वैल्यू नहीं करेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इस क्या क्या इंपॉर्टेंस है एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग की। देखो, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी डेली लाइफ में। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, रीडिंग एंड राइटिंग वो तो डिटेल में हम पढ़ेंगे उसके बाद। एक तो इससे आपकी जिज्ञासा जो है उसको प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है। क्योंकि आर्टिकल, कोई बुक, न्यूज़पेपर, कुछ भी अगर हम पढ़ते हैं या हमारे पास कोई भी घटना घटित हो रही है, उसको हम बहुत ही डिटेल में ऑब्ज़र्व करते हैं। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होती है तो बहुत अच्छे तरीके से आप डिटेल में उसको समझते हो, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हो। जब आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, तो आपकी क्रिएटिविटी भी इन्हांस होती है। रिइंफोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है। फोस्टर इंडिपेंडेंस, डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, रीजनिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, लॉजिकल थिंकिंग आपकी बढ़ती है। जब आप कुछ हर एक पॉइंट को इवेल्युएट करते हैं तो आपकी जो इवेल्युएटिव स्किल्स हैं वो इससे इम्प्रूव होती है। हेल्दी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप, क्योंकि आप जब क्रिटिकली सोच रहे हैं तो आप बात भी वैसे ही करेंगे, तो जो सही होगा आप उसी को ही बोलेंगे, विद फैक्ट और विद एविडेंस आप उस अपनी बात को रखेंगे, तो उसमें किसी को बुरा लगने वाली बात भी नहीं होगी। तो हेल्दी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप इसमें मेंटेन होती है। सेल्फ रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी डेवलप होती है, टीम मैनेजमेंट बढ़ती है। चीज़ों को देखने, जब आप बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स इससे आपकी इंक्रीज़ होती है। ओपन माइंडेडनेस, यानी कि आप खुले मन से सोचते हैं।
ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छी करेक्टरिस्टिक्स है जो बहुत अच्छी करेक्टरिस्टिक्स है आपकी ये, अगर आप ओपन माइंडेड हैं, ठीक है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, क्वेश्चनिंग एबिलिटी, क्योंकि क्वेश्चनिंग एबिलिटी कैसे बढ़ती है, आप किसी भी चीज़ को एज इट इज़ ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो कि ये क्यों है, कैसे है, अगर ऐसा है तो क्यों है, अगर ऐसा नहीं है तो इसका क्या अल्टरनेटिव निकल सकता है। कम्युनिकेशन स्किल, जितना अच्छे क्रिटिकली या एनालिटिकली आप चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं उनके बारे में, तो उतनी अच्छी तरीके से आप अपने जो आइडियाज़ हैं दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके जो आर्गूमेंट्स होंगे वो आपके जो आर्गूमेंट्स या आप जो भी फैक्ट्स रखेंगे या जो भी आप अपने आइडिया दूसरों का शेयर कर रहे हो, वो ऐसे नहीं होंगे कि आपने अपने मन से कुछ भी बोल दिया, नहीं, क्योंकि आप एनालिटिकल और जब और क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो उसमें आप जो भी बात करेंगे उसको उसके सपोर्ट में कोई ना कोई आपके पास एविडेंस होना चाहिए, या फिर आप किस तरह से बोलते हैं उसके सपोर्ट में कोई ना कोई आपके जो आइडियाज़ हैं, फैक्ट्स हैं, वो होने चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल भी इससे इम्प्रूव होती है। जब आप प्रेजेंटेशन, चाहे आप राइटिंग में बात कर लें या बोलने में बात कर लें या कोई भी काम करेंगे, जब आप सोचेंगे, अच्छे तरीके से सोचेंगे उसको, तो उसी तरीके से परफॉर्म भी कर पाएंगे, ठीक है। तो एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया कि क्या होता है एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एनालिटिकल थिंकिंग मीन्स हैविंग द एबिलिटी टू एनालाइज और डिवीजन इनटू एलिमेंट्स, और ये एक मेंटल प्रोसेस होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को हम स्मॉलर पार्ट्स में तोड़ते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स अ पर्सन इन स्टेपिंग असाइड फ्रॉम हिज ओन पर्सनल बिलीफ। देखो, क्रिटिकल थिंकिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी जो किसी भी चीज़ के बारे में जब आप सोच रहे हो ना, तो उसमें आप अपना मेरी क्या धारणाएं हैं, मेरा क्या विश्वास है, मेरी क्या इमोशंस है, मैं किसका फेवर करती हूँ, वो चीज़ नहीं आएगी। आप यहाँ पर बात करेंगे फैक्ट्स के बारे में, आप डिस्कवर करेंगे ट्रुथ को, अपना जो बिलीफ सिस्टम है उसको तोड़ देंगे, उसमें उस चीज़ को नहीं रखेंगे, जिस चीज़ के सपोर्ट में जो एविडेंस होंगे आप उसको ही सही मानेंगे। तो ये था आपका क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।